पाशं सिरिपुरवन्दिनी पाशं सिरिपुरवन्दिनी पत्रं यत्र विहायसि विपुले स्थातुं क्षणं न क्षमम् चित्रं नात्र करोति कस्य मनसा दृष्टा पुरे श्रीपुरे सश्रीपाशुजिनेश्वरो विजयते दिग्वाशिषां शासनम् पत्र टिके न जहाँ अधर में गुण रत्नों का गिरिवर हो कितना विस्मय किसे नहीं हो चलो देख लो सिरपुर को देवों के भी देव पाशु जिन अंतरिक्ष में शांत रहे युगों युगों तक दिगंबरों का जिन शासन जयवंत रहे। आज अभक्ष की जब बात हमारे सामने आती है तो हमें कुछ नहीं, कौन सी चीज खाना चाहिए, कौन सी चीज नहीं खाना चाहिए, कौन सी चीज स्वास्थ्य के अनुकूल होती है, कौन सी चीज प्रतिकूल होती है, इस पर हमें विचार करना बहुत आवश्यक होता है। और अब हम ये कह सकते हैं कि जिसमें अल्प फल मिले और विघात बहुत अधिक हो, ऐसे पदार्थ श्रृंग, वेर, मूलक, आर्द्र और नवनीत, निम्ब, कुसुम आदि जो भी होते हैं, ये सारे के सारे, केवड़ा आदि के जो फूल होते हैं, ये सब अभक्ष होते हैं। एक विचार किसी ने दिया था कि रत्नकर्णक श्रावकाचार में कुसुम या फूल का 5 बार नाम आया है और समंतबद्ध आचार्य को जो नहीं मानते हैं वो जैन हो नहीं सकते हैं, किसी ने ऐसा कहा था कभी। मैं उनके जवाब को इस रूप में देना चाहता हूँ, 5 बार कुसुम की नाम आया है यहाँ पर, तो एक बार इस अभक्ष के तौर पर आया है, एक बार कुसुम का नाम सचित्र के रूप में पुष्प का नाम फूल का आया है, एक बार मेंढक अपनी पंखुड़ी को ले जाकर के फूल की पंखुड़ी को ले जा रहा था, उस प्रसंग में आया है। लेकिन ये कहीं नहीं आया कि आप भगवान के लिए, भगवान की मूर्ति पर पुष्प चढ़ाने को कोई आचार्य समंतभद्र देव ने वैलिड कहा हो। अब रहा सवाल, उन्होंने तो ये कहा है कि ये फूल जो होते हैं, पुष्प, केवड़ा आदि के जो फूल होते हैं, नीम के फूल होते हैं, ये सब फूल अभक्ष होते हैं। और अभक्ष होने का कारण ये अनंतकाय वनस्पति होते हैं, क्योंकि वनस्पति में बहुत सारी ऐसी वनस्पतियां होती हैं जो वनस्पति अनंतकाल प्रतिष्ठित, अप्रतिष्ठित, अप्रतिष्ठित के रूप में होती हैं, जिसे हमारे आचार्यों ने सचित्त और अचित्त की भी विवेचना दी। वनस्पति शास्त्र के बारे में बहुत कुछ कहा गया है, लेकिन आचार्यों की बड़ी अच्छी बात कही गई कि आप अपना नियम ले सकते हैं। 10 लाख प्रकार की वनस्पतियां हैं, उन 10 लाख प्रकार की वनस्पतियों में आप जो है रोज की, प्रतिदिन की 50 भी वनस्पति नहीं खाते हैं। अगर हम एक नियम ले लें कि 100 वनस्पति से ज्यादा हम एक दिन में नहीं खाएंगे, तो एक ध्यान रखना, हम 9,99,900 वनस्पतियों के वृत्ति हो जाएंगे, उनके पापों से हम बच जाएंगे, हम उनको नहीं खाएंगे। लेकिन 100 कहाँ आदमी खा पाता वनस्पति, कितनी भी, कुछ भी, कितनी भी अधिक खाए तो 25-50 से ज्यादा नहीं खा सकता है, परंतु फिर भी आदमी इस चीज के भोग प्रमाण व्रत नहीं ले पाता है। अब जो अभक्ष वनस्पतियां हैं, जैसे आलू है, प्याज है, अदरक है, पालक है, इन सब वनस्पतियों को हमारे आचार्यों ने अभक्ष इसलिए कहा है क्योंकि इनके द्वारा कुछ में तो हमारे लिए आर्द्रता अधिक मिलती है, किसी में अनंतकायक पना होता है, तो किसी में। और आचार्यों ने अभक्ष के बारे में एक बात और कही है, यदनिष्टम, जो अनिष्ट है, तद्वृतम, जो अनिष्टकारी होता है उसे छोड़ दें। जिससे आलू होता है जिसमें कार्बोहाइड्रेट सबसे ज्यादा होती है, कार्बोहाइड्रेट होने के कारण से इसमें जो है ना
विंसेंट स्मिथ और इसके उपरांत रिटर्न टू नेचर पुस्तक में एक वैज्ञानिक जिन्होंने बड़ी शोध के आधार पर लिखा है कि आलू जो होता है, आलू की कैलोरियों को देख करके आलू कभी भी उन लोगों को नहीं खाना चाहिए जो 4000 से कम कैलोरी ही पचा पाते हों। इसी तरीके से हम आलू के संदर्भ में और एक बात और कही है, विनोबा भावे जी ने अपनी पुस्तक में 45 साल की उम्र से अधिक लोगों को कभी भी आलू नहीं खाना चाहिए और बैगन भी नहीं खाना चाहिए। इसके साथ साथ अनेक बहुबीजी वनस्पतियां जो होती हैं जिन्हें नहीं खाना चाहिए, क्योंकि उनका पचाना आपके लिए संभव नहीं है। इसलिए जो अनिष्ट है उसके प्रति व्रत होना चाहिए। अनुक्षेप जो सेवन करने योग्य नहीं है उनको भी छोड़ देना चाहिए और योग्य विषय से अभिप्राय पूर्वक ही ये निवृत्ति कर देना चाहिए। ये हमारे आचार्य समंत भद्रदेव ने अभक्ष्य की विवेचना को आधार बनाया है। अब वैज्ञानिक आधार पर अभक्ष्य कौन कौन सी चीजें होती हैं ये आपके लिए हम क्रमशः बताते चले जाएंगे। वैज्ञानिक क्या कहते हैं और वैज्ञानिक आधार क्या होता है। एक श्रृंखला अभक्ष्य के संदर्भ में 2-4 दिन चल सकती है। एक सूचना छोटी सी और आपके लिए, 23 तारीख को भगवान पार्श्वनाथ का निर्वाण दिवस है और इस निर्वाण दिवस पर सिरपुर में 22 तारीख की शाम को रात्रि में चिंतन बाकी वाला जिसने फिल्मी दुनिया में धूम मचा रखी है उसकी नाइट आयोजित की गई है, भजन संध्या जिसकी आयोजित की गई है और यह फिल्मी दुनिया का बहुत बड़ा कलाकार है और सिरपुर नगर में उसने सहर्ष स्वीकृति दे दी है। तो 22 तारीख की शाम को सिरपुर में और साथ में आप 23 तारीख को लाड़ू बड़ी धूमधाम से चढ़ाइए। 42 साल बाद आपके लिए लाड़ू चढ़ाने का मौका मिल रहा है, इसका लाभ आप अवश्य लें।